हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग देहरादून में। आज लेकर आए हम आपके जो आरसी एकेडमी कोचिंग का ये 46वां प्रैक्टिस सेट है। उस पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो दो व्यक्ति ए और बी दक्षिण दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलते हैं। देखो भाई, दो व्यक्ति है, कोई यहाँ पे खड़े हैं और ए और बी है, ये दक्षिण दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलते हैं। भाई सपोज ये दक्षिण दिशा कहाँ होती है? देखो आपकी दिशाएं क्या होती है भाई, ये इधर पूर्व दिशा होती है ना, इधर की तरफ को क्या होती है? पश्चिम दिशा होती है, ऊपर की तरफ को उत्तर दिशा होती है, नीचे की तरफ को क्या होती है? दक्षिण दिशा होती है। तो सपोज वो यहां से चले दक्षिण दिशा की ओर 20 किलोमीटर यहाँ पे पहुंच गए ना, ये 20 किलोमीटर यहाँ पे पहुंच गए। इसके बाद कह रहा हो उसके पश्चात एक वापस मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। वापस मुड़ जाता है एक, दोनों में से एक, किसी को ए या बी कोई भी हो सकता है, लेकिन वापस मुड़ता है। और जो वापस मुड़ता है तो कितना चलता है? 8 किलोमीटर। तो सपोज 8 किलोमीटर वो यहां तक पहुंच गया वापस। तो सपोज हम ये मान के चलो कि बी वापस मुड़ा है, तो ए यहीं पे और बी आपका यहां पे आ गया वापस मुड़ के, तो 8 किलोमीटर ये यहां से यहां तक चले गया वापस। इसके बाद क्या हुआ, और फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो यहां तक 8 किलोमीटर चलेगा, फिर दाएं मुड़ेगा तो दाएं इधर हो जाएगा और 6 किलोमीटर चलेगा, तो 6 किलोमीटर इधर चलेगा ये। तो यहां पे पहुंच गया कौन? ये बी पहुंच गया यहां पे। तो कह रहा हो और रुक जाता है। तो अब बताइए ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी? तो समझो ए और बी के बीच की दूरी हमें ये निकालनी है। तो ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय में, ये दूरी निकालनी है। तो ये 6 किलोमीटर या 8, आप ये मान के चलो कि इसको तो मान लो आप ए और इसको मान लो बी, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई एल। तो इसका फॉर्मूला होता है एल बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आप यहां पे देखोगे तो ए हमारा कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 छके 36, और यहाँ पे आया हमारा ये वाला आया बी, और बी का स्क्वायर हो जाएगा 8, 8 है तो 8 8 64, ये हो गया आपका 64। तो आप इनको जोड़ोगे दोनों को, तो दोनों को जोड़ के 64 और 36 100 हो जाएगा। और 100 किसका वर्गमूल होता है? 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10। तो 10 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर हो जाएगी एल की वैल्यू, तो आ जाएगा आपका सी आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण पासे के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? साधारण पासे के लिए बोल रहा भाई, कौन सा कथन सही है? देखो भाई क्या कह रहा है, साधारण पासे की अगल बगल की, देखो जैसे पासा होता है ना, आपका ये पासा है, ये आपके मैं दो पासे बना देता हूं इस तरीके से, ठीक है ना, ये दो पासे हैं। और यहाँ पे जैसे 5 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 लिखा है, और यहाँ पे जो है 4 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा हो, साधारण पासे की अगल बगल की किन्हीं दो फलकों पर बनी संख्याओं का योग हमेशा 7 के बराबर होता है। तो जो साधारण पासा होता है ना, अगल बगल की फलकों पर बनी संख्याओं का योग 7 के बराबर तो होता है। मान पासा दो प्रकार का होता है, एक मानक पासा, एक साधारण पासा। मानक पासे में अगल बगल की जो फलक होती है उनका अगर जोड़ करोगे तो कभी भी 7 नहीं होता। जैसे 5 और 2 7 हो गया, तो मानक पासा नहीं हो सकता, ये साधारण पासा ही हो सकता है। लेकिन साधारण पासे के अगल बगल की फलकों का योग 7 के बराबर हो सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि हमेशा 7 के बराबर होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 7 के बराबर होगा। तो ये आपका जो है गलत है, मतलब 7 के बराबर होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। ठीक है ना, साधारण पासे के अगल बगल की किन्हीं दो फलकों पर बनी संख्याओं का योग कभी भी 7 के बराबर नहीं होता। तो वो कह रहा है कि कभी भी 7 के बराबर नहीं होता, तो ये भी गलत हो रहा है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं, 7 के बराबर हो भी सकता है और 7 के बराबर नहीं भी हो सकता है। हाँ, अगर मानक पासे की कंडीशन होती है तो मानक पासे में आप बोल सकते हो कि अगल बगल की फलकों पर बनी संख्या योग कभी भी 7 के बराबर नहीं होता है। तो मानक पासे के लिए कंडीशन सही थी, लेकिन साधारण पासे के लिए दोनों के दोनों ही कंडीशन क्या है? गलत है। तो ए और बी दोनों सही है? नहीं, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई। चलो क्वेश्चन है, यदि a बराबर प्लस बी बराबर माइनस सी बराबर गुणा और डी बराबर भाग हो तो दी गई समीकरण का मान होगा। तो समीकरण देखिए 45a 44c 9d 11, इसका मान निकालना है। तो देखो भाई सबसे पहली बात, जैसे हमारे पास 45 लिखा है तो a की वैल्यू क्या दे रहा है? प्लस, तो a की जगह प्लस आ जाएगा और यहाँ पे 44 हो जाएगा। फिर c लिखा, c की जगह c का मान c बराबर गुणा बोल रहा है तो c की जगह गुणा रख दो। फिर 9 है और d, फिर d के बराबर भाग दिया हुआ तो d भागा 11 हो जाएगा, ऐसे करके। तो ध्यान देना कि सबसे पहले जब भी हम सॉल्व करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, भाग के बाद गुणा को करते हैं, और सबसे लास्ट में प्लस या माइनस को करते हैं। प्लस और माइनस में से किसी को भी कर लो पहले, लेकिन सबसे पहले भाग और भाग के बाद गुणा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले भाग को करेंगे तो बाकियों को ऐसे ही रहने देंगे। 45 प्लस 44 गुणा 9, इन दोनों के बीच में भाग है तो इसका अपन में आ जाएगा 9 11। तो 11 का भाग इसमें 9 में नहीं जा रहा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गई, तो आप इसके बाद हमने चलो छोड़ दिया इसको ऐसे, है ना। या फिर आप जब मल्टीप्लाई में कोई नंबर ऐसा आ जाता है तो 11 से हम 44 में काट सकते हैं, तो 11 चौक 44, 4 बार कट जाएगा। चलो भाग वाला काम खत्म। अब इसके बाद क्या करते हैं? गुणा वाला। तो 45 प्लस, देखो 4 और 9 के बीच में गुणा तो 9 चौक 36, 36 हो गया। तो 45 और 36 को जोड़ेंगे तो 9 और 6 11, और
4 और 3 7 और 1 8, तो 81 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बी इसका आंसर हो गया भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या लिख रहा है यहां पे, देखो DHLPTX का मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे थोड़ा उल्टा किया हो इसने ना, B के बाद यहाँ पे देखो BCD है ना, यानी कि 2 माइनस हुए हैं। यहाँ पे देखो F से इसको क्या है, FGH, यहाँ भी 2 माइनस हुए हैं, मतलब दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा। देखो J से L, देखो HIJKL, ये भी 2 माइनस हो रहे हैं। N से आपका P हो जाएगा NOP, R से आपका क्या हो जाएगा TRST, और V से आपका क्या हो जाएगा VWX। तो ये हो रहा, तो देखो इनमें से किससे बन रहा भाई ये, है ना। तो जरा देखो आपका है ना, यहाँ पे 2 को माइनस करके हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखो A से देखोगे ABC, तो 2 जोड़ोगे तो आपका C आ रहा है। E से 2 जोड़ोगे EFG, तो आपका देखो G आ रहा है। I से 2 जोड़ोगे IJK, तो K आ रहा है। M से 2 जोड़ोगे MNO, तो ये आ रहा है। Q से 2 जोड़ोगे QRS, तो 2 जोड़ के आ रहा है। U से देखो UVW, तो 2 जोड़ के आ रहा है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा A। तो A क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन देखो, शब्द दिया गया है भाई, ये देखो इसको जो है दोनों साइड देखना पड़ता है कितने दूर है। तो C से आप गिनोगे CDE, देखो एक तो ये मिल गया आपका, एक मिल गया CDEFGHIJ, नहीं मिला। और R से देखो, R से इधर भी देखेंगे, इधर RSTUVWX, ठीक है। अब E से देखो EFGHIJ, नहीं मिला, कुछ नहीं। A से देखो इधर भी और इधर भी ABCDE, नहीं मिला। T से देखो TUVWX, TUVW, नहीं मिला। IJKLMN, IJK, नहीं मिला। OPQRSTU, नहीं मिला। OP, N से देखो NO, देखो NO, ये मिल गया NOPQRSTU, बस। तो कितने मिले, 2, तो 2 मिल गए, तो बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखो यहां पे, देखो क्या क्वेश्चन था, 26वां क्वेश्चन। बीते कल से पहले दिन, देखो क्या कह रहा, बीते कल से पहले दिन। आप लोग देखो जो बीता, ये समझ लो कि आप इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले आज बना लेना भाई, ये समझ लो ये आज के लिए, ये हमने आज के लिए एक साइन लगा दिया। और फिर कह रहा हूं बीते कल से, तो बीता कल आपका ये हो गया, बीते कल से पहले दिन, बीते कल से पहला दिन ये हो गया, पहले दिन से पहले दिन, ये पहले दिन। देखो यहां पे देखना, तो ये आपका ये कह रहा बीते कल से पहले दिन से पहले दिन शनिवार के 3 दिन बाद का है। तो ये जो शनिवार, ये वाला जो है वो शनिवार के 3 दिन बाद का है भाई। तो आपका ये हो जाएगा आपका शनिवार, शनिवार, फिर ये हो जाएगा रविवार, ये हो जाएगा आपका सोमवार, और ये तीसरे दिन के बाद का है ये वाला। तो आपका ये शनिवार हो गया, पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। तो आपका शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो आज क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए देखो, चलो अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। ए और बी बहने हैं, देखो ए और बी क्या है, दोनों के दोनों ही बहने हैं, तो हमने माइनस लगा दिया। देखो जो लड़की होगी उनके ऊपर माइनस लगाते हैं, जो लड़का होता है उनके ऊपर प्लस लगाते हैं। बड़ा बराबर का रिश्ता बगल में आता, अगल बगल में लिखते हैं, और बड़ा रिश्ता ऊपर लिखते हैं, छोटा रिश्ता नीचे लिखते हैं। तो देखो ए और बी बहन है, तो हमने माइनस कर दिया। आर और एस भाई है, फिर हम चलो अलग से लिख देते हैं, जो आर और एस है वो क्या है, भाई भाई है। तो आर और एस हमने क्या कर दिया, भाई भाई कर दिए, तो अलग से कर दिया, इसको कोई जुड़ नहीं रहा अभी, जब जुड़ेगा तो जोड़ देंगे। अब देखो ए की बेटी आर की बहन है, जो ए की बेटी है ना, इस ए की कौन है, बेटी, ए की जो बेटी है वो कौन है, आर की बहन है। तो आर की बहन होगी, और आर का भाई कौन है, ऐसे ही हमें यहां पर पता लगा हुआ है, ठीक है ना। मतलब आर एस और जो ए की कोई बेटी है, ये सब ए के ही बच्चे हो गए, ठीक है ना। बी का एस से क्या संबंध है, तो जो बी है, बी का एस से क्या संबंध है, मतलब बी जो है वो एस का क्या लगता है। तो ये इसकी मतलब क्या होगी, इसकी माँ की बहन क्या हो गई, आपकी मौसी हो गई है ना, या फिर आप क्या बोल सकते हो, आंटी बोल सकते हो, बोल सकते हो, है ना। तो आप यहां पे इसके हिसाब से आंटी आंसर लगा सकते हो, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? भाई 2013 का ही दे रहा है यहाँ पे, जनवरी 2013 का और यहाँ पे मार्च 2013 का है। तो आपको देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो जनवरी का दिया हुआ और मार्च का पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, ये 30 जनवरी है ना, तो 30 जनवरी, फिर आपको क्या लिखना है, फरवरी, फिर लिखना है आपको मार्च। तो जहां पे आपका क्वेश्चन शुरू होता है वहां से लेकर और जहां तक पूछ रहा है वहां तक लिख लो 2 मार्च है। तो आपको क्या करना होता है इसमें, जैसे आपका जनवरी 31 का जाता है तो 31 में से जो डेट होगी दी हुई उसको माइनस करते हैं तो 1 बच जाएगा। फरवरी देखो, फरवरी आपका 28 का भी हो सकता है, 29 का भी। अगर लीप ईयर है तो फरवरी 29 का जाएगा, और साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने का जाएगा, 28 का। तो फरवरी जितने का जो महीना जाएगा उतना लिख लो। 2013 तो 2013 साधारण वर्ष है, लीप वर्ष होता है जिसमें लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग चले जाता है। और मार्च यहाँ पे 2 दिया तो इसमें कोई माइनस नहीं करना, इसमें 2 ही लिख देना। तो 28 और 2 30 और 1 31, तो 31 आ गया। अब 31 में आप 7 का भाग दोगे तो देखो 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो कितना बच रहा है यहाँ पे 3। तो ये 3 देखो, गुरुवार से 3 जोड़ो, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो रविवार इसका आंसर हो जाएगा। तो सी आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखो यदि किसी, बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा भाई? यहां पे देखना क्या किया उसने, x कौन से नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है। ठीक है, x कौन से नंबर पे आता है, 24 नंबर पे। a कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। o आता है 15 पे, है ना, o 15 पे आता है। और j कौन से नंबर पे आता है, o p a b c d e f g h i j, j आता है 10 नंबर पे, है ना। y आता है 25 नंबर पे, c आता है 3 नंबर पे, a 1 पे आएगा और ये वाला a भी 1 पे आएगा। अब देखना कैसे बनाया उसने कि इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों के नंबर को जोड़ दिया, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, और 25 नंबर पे क्या आता है भाई, 25 नंबर पे आता है y। ठीक है ना। इसके बाद उसने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, 15 और 10 कितना होता है 25, 15 और 10 कितना होगा 25, और 25 नंबर पे क्या आ जाएगा y। फिर इन दोनों को जोड़ा तो 25 है, तो 25 और 3 कितना होता है 26, 27, 28, 25 और 3 28 होता है, तो 26 पे वर्णमाला खत्म हो जाती है, तो 26 पे z आएगा, फिर 27 पे a, 28 पे b आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 28, और 28 पे कौन आ जाएगा आपका b, है ना। यहाँ पे देखो a, तो 1 1 है तो 1 और 1 2 आ जाएगा, 2 नंबर पे भी कौन होता है, b होता है, तो y y b b, तो ये आपका हो गया। तो ऐसे ही आपको ये इसका निकालना है भाई। अब आप लोग देखो इसको कैसे निकालोगे, जैसे a b c d e f g h ऐसे दिया, a 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, ये 7 पर, ये 8 पे। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 नंबर पे कौन होता है c, इन दोनों को जोड़ोगे 4 और 3 7, तो 7 नंबर पे कौन होता है g, है ना। इन दोनों को जोड़ोगे 6 और 5 11, और 11 नंबर पे कौन होता है a b c d e f g h i j k, 11 नंबर पे कौन होता है k। इन दोनों को जोड़ोगे 7 और 8, 8 और 7 15, और 15 नंबर पे कौन होता है o। तो क्या हो जाएगा आंसर c g k o, तो c g k o, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, निम्नलिखित में से तहसीलों का सही मिलान करें। आपको तहसीलों का सही मिलान करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखना कि बनोली, बनोली तहसील कहाँ है, जयंती तहसील कहाँ है, धौल छीना और लमगढ़ा। ठीक है, ये सारी तहसीलें कहाँ पर है, किस जिले में स्थित है, तो ये सारी की सारी हो जाएगी भाई आपकी अल्मोड़ा में। ठीक है, दूसरा देखना बंगापानी, देवस्थल, कनाली छीना और तेजम, ये तहसीलें हो जाएगी आपकी पिथौरागढ़ में। ठीक है, तीसरा देखना घाट, जिलासू, देवाल और थराली, ये जो तहसीलें हैं ये आपकी हो जाएगी चमोली में। ठीक है, और जाखड़ी धार, कंडी सैण और गजा नामक जो तहसीलें हैं ये आपका हो जाएगा टिहरी जिले में। यानी कि इसका आंसर क्या बन रहा है, 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे ध्यान देना, सबसे ज़्यादा देखो तहसीलें हमारे उत्तराखंड में कुल तहसीलें 110 है। ठीक है, और जब राज्य नहीं बना था, राज्य गठन से पहले यहाँ पर आपका, या राज्य गठन के समय यहाँ पर कितनी तहसीलें थी, 49 तहसीलें। ठीक है,
जब राज्य बना उस समय यहाँ पर 49 तहसीलें थी, और ये जो बाकी तहसीलें बनी ये 2004 के बाद बनी है, और टोटल अभी वर्तमान में देखें तो 110 तहसीलें हैं हमारे उत्तराखंड में, जिसमें से सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जिला अगर आपसे पूछे तो पिथौरागढ़ सबसे ज़्यादा तहसीलें, जहाँ पर 13 तहसीलें हैं, ठीक है। और सबसे कम तहसीलों वाला जो जिला है वो आपका हो जाएगा हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। हरिद्वार और रुद्रप्रयाग दो ऐसे जिले हैं जहाँ पर सबसे कम तहसीलें, यानी कि यहाँ पर 4 तहसीलें हैं, और सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जिला है पिथौरागढ़, जहाँ पर 13 तहसीलें हैं, ठीक है। ध्यान रखना, राज्य गठन के समय यहाँ पर 49 तहसीलें थी, बाकी तहसीलों का गठन 2004 में हुआ था, ठीक है। बाकी टिहरी में देखें तो टिहरी में आपकी 12 तहसीलें हैं, ठीक है। अल्मोड़ा में भी 12 तहसीलें हैं, ठीक। पिथौरागढ़ में 13 है, और चमोली में आपकी हो जाएगी 12 तहसीलें, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 32। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो सही कथन देखना, पहला देखना कि राज्य में 7 जनपदों में स्थायी लोक अदालतें गठित की गई है, ठीक है भाई। कितने जनपदों में स्थायी लोक अदालतें हैं? 7 जनपद। तो 7 जनपद आपको ध्यान रखना है भाई। एक तो आपका एच दून हो जाएगा, एच दून यानी कि जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा 4 जिले हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, 4 ये हो जाएंगे। बाकी 3 और है, एक तो आपका हो जाएगा टिहरी, ठीक है, टिहरी हो जाएगा, एक आपका पौड़ी हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा अल्मोड़ा। तो ये 7 जिले हैं जहां पर स्थायी लोक अदालतें गठित की गई है, यानी कि पहला ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा भाई। दूसरा देखना, प्रदेश में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण देहरादून में स्थित है। देखो, प्रदेश में जो औद्योगिक न्यायाधिकरण है एक, वो देहरादून में नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा आपका हल्द्वानी में, ठीक है। हल्द्वानी में आपका प्रदेश में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है। तो दूसरा आपका गलत हो गया भाई। तीसरा देखना, राज्य में कुल विकास खंड 95 है, ठीक है भाई। ब्लॉक कितने हैं? 95 है, जिसमें से 80 पर्वतीय क्षेत्र में है। देखो, पर्वतीय क्षेत्र में देखें तो पर्वतीय क्षेत्र में हो जाएंगे 82, पर्वतीय क्षेत्र में 82 ब्लॉक है, और बाकी 13 जो बचे हैं वो आपका मैदानी क्षेत्र में हो जाएंगे। यानी जो मैदानी क्षेत्र है देहरादून, आपका उधम सिंह नगर और आपका हरिद्वार वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर मैदानी क्षेत्र में कुल 13 आपका ब्लॉक हो जाएंगे विकासखंड, और पर्वतीय क्षेत्र में आपका 82 विकासखंड हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकासखंड, सबसे ज़्यादा ब्लॉक वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा ब्लॉक जहाँ पर है वो है आपका पौड़ी जिला, ठीक है। पौड़ी में सबसे ज़्यादा ब्लॉक है, और सबसे कम अगर ब्लॉक पूछे, कम ब्लॉक, तो सबसे कम ब्लॉक हो जाएंगे आपके उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा विकासखंड वाला जिला, जहाँ पर सबसे ज़्यादा विकासखंड है वो तो पौड़ी में हो जाएंगे। सबसे कम विकासखंड वाले जिले आपके उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर सबसे कम विकासखंड यानी कि ब्लॉक है। वर्तमान में कितने ब्लॉक है भाई हमारे विकासखंड है हमारे राज्य में? 95 ब्लॉक है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा देखना, राज्य में सर्वाधिक न्याय पंचायतों वाला जनपद आपका पौड़ी है, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा न्याय पंचायतें पौड़ी में है। देखो, राज्य में कुल न्याय पंचायतें हो जाएगी आपकी 670, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा न्याय पंचायतों वाला जिला आपका हो जाएगा पौड़ी, ठीक है। और सबसे कम न्याय पंचायतों वाला जिला आपका हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ठीक है। बाकी ध्यान रखना, अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत कितनी है? राज्य में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या हो जाएगी 7950। वर्तमान में कुल ग्राम पंचायतें हैं 7950, जिसमें से सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतों वाला जिला हो जाएगा आपका पौड़ी, और सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला हो जाएगा आपका चंपावत, ठीक है। जहाँ पर सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं वो हो जाएगा आपका चंपावत, और सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतों वाला जिला हो जाएगा आपका पौड़ी जिला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 और 4 बन रहा है भाई, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 1 और 4 आपका सही छाड़ना, यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 33। वर्तमान में राज्य सेवा का अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अच्छा,
वर्तमान में पूछ रहा है, वर्तमान में सेवा का जो अधिकार आयोग है उसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे भाई आपके एस रामास्वामी। ठीक है, एस रामास्वामी वर्तमान में सेवा का अधिकार आयोग के अध्यक्ष है। और अगर आपसे पूछे कि प्रथम सेवा का अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आलोक कुमार जैन प्रथम सेवा के अधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, आर के जैन ये वर्तमान में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अगर अध्यक्ष पूछे आपसे वर्तमान में तो ये हो जाएंगे भाई आपके आर के जैन। जबकि आनंद वर्धन ये आपके वर्तमान में मुख्य सचिव है। वर्तमान में मुख्य सचिव अगर आपसे पूछे तो आनंद वर्धन हो जाएंगे। जबकि इससे पहले मुख्य सचिव आपकी राधा रतूड़ी थी। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में राधा रतूड़ी मुख्य सूचना आयुक्त है वर्तमान में। ठीक है, चलो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 34। निम्नलिखित में से गलत कथन छाड़ना आपको। ठीक है, तो यहां पर देखना ऑप्शन ए, ऐत्रेय ब्राह्मण व महाभारत में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया भाई। ठीक है भाई, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र के लिए एक तो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया, दूसरा महाभारत में भी गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, दूसरा देखना समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रसिद्धि में उत्तराखंड प्रांत का नाम करतरपुर मिलता है। ठीक है भाई, ये करतरपुर मिलता है। ठीक है, करतरपुर ये भी ठीक हो जाएगा आपका। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, और उस समय वो समुद्रगुप्त ने जब आक्रमण किया था तो वो करतरपुर राज्य तक पहुंच गया था। करतरपुर, ठीक है, करतरपुर राज्य उस समय यहाँ पर आपका कुनिंद वंश का शासन चल रहा था। कुनिंद वंश के बाद का जो शासन होता है यहाँ पर यौधेय वंश शासन कर रहे थे, कुषाण वंश शासन कर रहे थे, उसके अलावा करतरपुर राज्य था यहाँ पर। तो समुद्रगुप्त यहाँ तक पहुँच गया था। ठीक है, तो इसका वर्णन हमारे पास मिलता है प्रयाग प्रसिद्धि जो कि समुद्रगुप्त की है। ठीक है, चलो तीसरा देखना, तीसरा क्या बता रहा है यहाँ पर, ऑप्शन सी देखना, वेदों में गढ़वाल क्षेत्र के लिए हेमवंत शब्द कहा गया। ठीक है भाई, हेमवंत शब्द का प्रयोग वेदों में किया गया है गढ़वाल के लिए। ठीक है, ध्यान रखना ये भी सही हो जाएगा आपका। यानी कि गढ़वाल के लिए वेदों में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, हेमवंत। जबकि अगर आपसे ऐसे पूछे बौद्ध साहित्य में गढ़वाल के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो बौद्ध साहित्य में पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा फिर हिमवंत। यानी कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, तब आपका आंसर हो जाएगा हिमवंत। जबकि गढ़वाल के लिए वेदों में किस नाम का प्रयोग किया गया है, हेमवंत शब्द का प्रयोग किया गया। दोनों अलग है। ठीक है, अच्छा डी ऑप्शन देखना, बाणासुर की राजधानी लोहाघाट थी। देखो भाई, बाणासुर की राजधानी लोहाघाट नहीं होगी। ठीक है, बाणासुर की राजधानी लोहाघाट नहीं थी, ज्योतिषपुर थी। ज्योतिषपुर यानी कि जोशीमठ। ठीक है, तो बाणासुर की राजधानी अगर पूछे आपसे तो जोशीमठ यानी कि ज्योतिषपुर थी। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि बाणासुर का किला कहाँ है भाई, तो बाणासुर का किला हो जाएगा आपका लोहाघाट। ठीक है, बाणासुर का किला हो जाएगा आपका लोहाघाट में। लोहाघाट यानी कि चंपावत में बाणासुर का किला है। इस किले को देखो, बाणासुर के किले का नाम मारकोट भी है भाई। बाणासुर के किले को किस नाम से जाना जाता है, बाणासुर के किले को मारकोट के नाम से भी जाना जाता है, मारकोट किला। तो ध्यान रखना किस किले को मारकोट किले के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका बाणासुर का किला हो जाएगा ये लोहाघाट में। जबकि बाणासुर की राजधानी थी वो आपकी चंपावत ज्योतिषपुर जोशीमठ में थी। अगर आपसे ऐसा पूछे कि बाणासुर का मंदिर कहाँ है, अगर मंदिर पूछे आपसे बाणासुर का मंदिर, तो ये आपका हो जाएगा भाई रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो ध्यान रखने ये सारी चीजें। तो यहां पर आपका हो जाएगा भाई ऑप्शन, यहां पर क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 35। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना आपको यहां पे। ठीक है, चलो ऑप्शन ए देखना कि हथियारों के लिए, ऑप्शन ए देखना हथियारों के लिए लाइसेंस नीति। देखो
हमारे राज्य में हथियारों के लिए लाइसेंस नीति, उस समय कुमाऊं के कमिश्नर देखो कौन थे, J.R. रीड। ठीक है, देखो ये कुमाऊं के कमिश्नर रहते हैं 1887 से लेकर 1889 तक। तो ध्यान रखना, जब भारत में देखो लाइसेंस नीति भारत में 1857 की क्रांति के बाद आ गई थी, लेकिन उत्तराखंड में उस समय लागू नहीं हुई, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने क्या किया था, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। इसलिए उस समय के जो कुमाऊं कमिश्नर थे रैमजे, उन्होंने यहाँ पर लाइसेंस नीति उस समय लागू नहीं होने दी। बाद में लागू होती लाइसेंस नीति उत्तराखंड में, तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन होते हैं, रीड होते हैं, J.R.D. रीड। और उत्तराखंड में लाइसेंस नीति 1889 में लागू होती है, ध्यान रखना। ठीक है, भारत में नहीं, भारत में पहले हो गई थी। चलो, तो पहले तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखना यहाँ पर, ब्रिटिश काल का 10वां भूमि बंदोबस्त। ब्रिटिश काल का 10वां भूमि बंदोबस्त, उस समय कुमाऊं के कमिश्नर E.E. ग्रीक थे भाई। ठीक है भाई, देखो ब्रिटिश काल का जो 10वां भूमि बंदोबस्त होता है, ये आपका होता है भाई 1894 में। ठीक है, 1894 में होता है 10वां भूमि बंदोबस्त, जो कि आपका कराता है पो नाम के अधिकारी के द्वारा 1894 में 10वां भूमि बंदोबस्त कराया जाता है। और उस समय कुमाऊं के कमिश्नर होते हैं E.E. ग्रीक। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा देखना, कुली एजेंसी 1908 के समय कुमाऊं कमिश्नर J.E. कैंपेबल थे। देखो भाई यहाँ पे देखना, ऑप्शन सी देखना कि कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में होती है। ठीक है भाई, किस समय कुमाऊं कमिश्नर J.E. कैंपेबल थे भाई, ये ठीक है भाई आपका, क्योंकि जब कुली एजेंसी बनती है उस समय कुमाऊं के कमिश्नर होते हैं कैंपेबल, और इसका जो शासनकाल होता है ये होता है 1905 से लेकर 14 तक। ठीक है, तो 1905 से लेकर 1914 तक कुमाऊं कमिश्नर E.E. कैंपेबल होते हैं। ठीक है, तो उस समय जब 1908 में कुली एजेंसी बनती है, देखो कुली एजेंसी का जो विचार सबसे पहले गिरजादत्त नैथानी के द्वारा लाया गया और जोत सिंह नेगी के द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना की जाती है 1908 में पौड़ी में। ठीक है, लेकिन उस समय कुमाऊं कमिश्नर J.E. कैंपेबल थे। ये सही है आपका। ठीक है, चलो पहला भी आपका सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, तीसरा भी सही हो गया। यहाँ पर गलत छाड़ना भाई आपको, तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देखो ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त, देखो ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त होता है 1928 में। ठीक है, उस समय कुमाऊं के कमिश्नर एक्टन थे। देखो एक्टन उस समय कुमाऊं के कमिश्नर नहीं थे, उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे स्टीप उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। ठीक है, ध्यान रखना, जब अंतिम भूमि बंदोबस्त ब्रिटिश काल का 1928 में होता है और ये कराया जाता है इबर्सन के द्वारा 11वां भूमि बंदोबस्त, यानी कि अंतिम जो भूमि बंदोबस्त होता है वो होता है 11वां। अंग्रेजों ने 11 भूमि बंदोबस्त कराए थे उत्तराखंड में, जबकि 12वां जो भूमि बंदोबस्त है वो आपका सरकार के द्वारा कराया जाता है। तो ध्यान रखना, अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे स्टीप। ठीक है, तो आपका गलत हो जाएगा भाई ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ध्यान देना, एक्टन थे कुमाऊं कमिश्नर, ये 1942 की क्रांति के समय थे। ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई कि 1942 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो एक्टन थे। ठीक है, तो 1942 की क्रांति होती है, भारत में होती है, उत्तराखंड में होती है, तो उस समय कुमाऊं के कमिश्नर एक्टन थे, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 36। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना आपको यहाँ पे। ठीक है, 36 क्वेश्चन देखना, ऑप्शन ए देखना, पृथक राज्य हेतु कम्युनिस्टों द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया। ठीक है भाई, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा जो बनता है 1970 में बनता है, और किसके द्वारा किया गया था इसका गठन, कम्युनिस्टों द्वारा। ठीक है, चलो बी देखना, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ दुर्गादत्त जोशी के द्वारा किया गया। ठीक है भाई, जो कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह, देखो कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में होता है। ठीक है, और इसका जो शुभारंभ करते हो दुर्गादत्त जोशी के द्वारा किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि कुमाऊं जब व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, ठीक है, तो आपका ध्यान रखना, प्रथम सत्याग्रही, राज्य के प्रथम सत्याग्रही अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा आपका जगमोहन सिंह। ठीक है, जगमोहन सिंह नेगी राज्य के प्रथम सत्याग्रही थे। जबकि प्रथम महिला सत्याग्रही अगर आपसे पूछे तो हो जाएगी आपकी भागीरथी
भागीरथी देवी, ठीक है। और ध्यान रखने क्वेश्चन, कुमाऊं में देखो, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे आपसे, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक, ठीक है, तो तब आपका आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह नेगी, ठीक है। प्रताप सिंह नेगी को क्या कहते हैं, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक कहा जाता है, ठीक है। देखो जब भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह, देखो भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को होता है, और ये महाराष्ट्र पवनार आश्रम जो होता है महाराष्ट्र, वहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया जाता है, ठीक है। और भारत में आपने पढ़ा होगा कि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही आपके जवाहरलाल नेहरू थे। वैसे ही आपका उत्तराखंड में प्रथम सत्याग्रही पूछे जगमोहन सिंह नेगी, और प्रथम महिला सत्याग्रही पूछे तो भागीरथी देवी थी। जबकि इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ करने वाले दुर्गादास जोशी थे कुमाऊं में, ठीक है। ध्यान रखना, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक किसे बोलते हैं, तब आपका आंसर प्रताप सिंह नेगी हो जाएगा, ठीक है। कुमाऊं में अलग होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, और गढ़वाल में अलग होता है। कुमाऊं में आपका 6 दिसंबर को शुरू होता है, जबकि गढ़वाल में आपका 28 दिसंबर 1940 को शुरू होता है। और भारत में अगर पूछे कि भारत में सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू होता है, 17 अक्टूबर 1940, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ था ये, पवनार आश्रम पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र से शुरू किया था, पवनार आश्रम से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक। चलो यहाँ पर आपका ध्यान रखना, पहला भी आपका सही हो गया, दूसरा भी आपका सही हो गया, तीसरा देखना भाई, ऑप्शन सी देखना, वामपंथी लोगों के द्वारा उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया, ठीक है भाई। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1991 में होता है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, वामपंथियों के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी देखना, 2 सगे भाई गंगाराम और खीमादेव सालम की क्रांति में शहीद हुए, ये गलत हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। देखो 2 सगे भाई गंगाराम और खीमादेव, ये आपका सल्ट क्रांति में शहीद होते हैं, सल्ट की क्रांति में शहीद होते हैं। सल्ट की क्रांति होती है 5 सितंबर 1942 को, ठीक है। सल्ट आपका अल्मोड़ा में पड़ता है, तो जब 1942 की क्रांति चल रही थी तो सल्ट में क्रांति होती है, तो उसमें जो शहीद होने वाले होते हैं 2 सगे भाई गंगाराम और खीमादेव, ठीक है। जबकि सालम की क्रांति, ध्यान रखना, सालम की क्रांति में जो शहीद होते हैं, सालम की क्रांति में शहीद होने वाले, ठीक है। पहले ध्यान रखना कि सालम की क्रांति होती कब है, 25 अगस्त 1942 को, ठीक है। शहीद होने वाले यहां थे नरसिंह धानक और टीका सिंह। नरसिंह धानक और टीका सिंह 2 व्यक्ति किस क्रांति में शहीद होते हैं, सालम की क्रांति में शहीद होते हैं। और सालम की क्रांति ध्यान रखना भाई 25 अगस्त 1942 को होती है, ठीक है। चलो तो यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, गलत छाड़ना आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सही मिलान करना आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ पर्वत दिए हैं और उनकी ऊंचाई देखनी है आपको। कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है भाई, 7,756, ठीक है भाई, 7,756 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। कामेट पर्वत हो जाएगा आपका चमोली में, ठीक है। दूसरा देखना भागीरथ पर्वत, इसकी जो ऊंचाई है भाई, भागीरथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 6,856 मीटर है। और भागीरथी पर्वत हो जाएगा भाई आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। ध्यान रखना यहां पर कि भागीरथी ग्लेशियर अगर आपसे पूछे, भागीरथी ग्लेशियर अगर आपसे पूछे तो ये आपका चमोली में हो जाएगा ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर चमोली में हो जाएगा। जबकि भागीरथी पर्वत अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगा आपका उत्तरकाशी में, जिसकी ऊंचाई है 6,856 मीटर। बंदरपुंज पर्वत उत्तरकाशी में है और इसकी ऊंचाई हो जाएगी भाई 6,315 मीटर। और गंगोत्री पर्वत जो है आपका उत्तरकाशी में, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 6,672 मीटर। यानी कि 1 4 2 3 ऑप्शन ए, ठीक है। 38 क्वेश्चन क्या बता रहा है आपका, निम्नलिखित में से गलत कथन छाड़ना आपको, ठीक है।
यहाँ पे देखना धारमा और लस्सर यांकी घाटी जो है किसके बीच में भाई, गंगा चल दर, अच्छा यहाँ पर ये छानना है, धारमा और लस्सर यांकी घाटी के बीच में कौन सा दर्रा है, गंगा चल दर्रा है, ठीक है। और ये हो जाएगा भाई आपका पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़, ठीक है। दूसरा देखना बागेश्वर और चमोली के बीच में ट्रेल पास, देखो बागेश्वर और चमोली के बीच में ट्रेल पास नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सुंदरडूंगा, सुंदरडूंगा दर्रा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गलत, आपका ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। चलो बाकी धारमा और कुंती घाटी के बीच में नामा दर्रा हो जाएगा, और नामा दर्रा आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है। और आपका पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में हो जाएगा आपका ट्रेल पास दर्रा, ठीक है भाई। बाकी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 39। आकाशगंगा शिवलिंग चोटी से निकलकर भागीरथी में किस स्थान पर मिलती है। देखो आकाशगंगा निकलती है किससे, शिवलिंग चोटी, और ये शिवलिंग चोटी आपका हो जाएगी उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी, ठीक है। तो आकाशगंगा भागीरथी में कहां पर मिलती है, तो ये गोमुख नामक स्थान पर मिलती है उत्तरकाशी में, ठीक है। बाकी यहां पर देखना ऑप्शन बी हैलंग या तिरपणी, ये स्थान पड़ता है भाई आपका चमोली में, ठीक है। यहां पर दो नदियों का संगम होता है, एक है आपकी अलकनंदा, अलकनंदा, और दूसरी आपकी हो जाएगी कल्पगंगा, कल्पगंगा नदी, ठीक। पैनकंडा ये आपका हो जाएगा, ये भी चमोली में है। यहां पर दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और गरुड़ गंगा, गरुड़ गंगा का संगम होता है आपका पैनकंडा में, चमोली में। जबकि गमसाली, गमसाली भी आपका पड़ता है चमोली में, चमोली में। यहां पर दो नदियों का संगम होता है, एक है आपकी पश्चिमी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, और दूसरी हो जाएगी भाई आपकी गणेश गंगा, गणेश गंगा। तो ध्यान रखना गणेश गंगा किस नदी की सहायक नदी है, गणेश गंगा आपकी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है, जो कि गमसाली नामक स्थान पर मिलती है। जबकि गरुड़ गंगा किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की, जो कि पैनकंडा नामक स्थान पर मिलती है। जबकि आपका अलकनंदा में कल्प गंगा कहां पर मिलती है, तो ये आपका मिल जाएगी हैलंग या तिरपणी नामक स्थान पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सही मिलान करना आपको यहाँ पे, ठीक है। चलो सही मिलान में देखना यहाँ पर ढोल वुमेन, ढोल वुमेन किसे बोलते हैं हमारे राज्य में, ढोल वुमेन के नाम से जाना जाता है भाई आपका उषा देवी को, ठीक है, ठीक है। मांगल गर्ल, मांगल गर्ल जाना जाता है नंदा सती को। पिरुल वुमेन जाना जाता है आपका मंजू शाह को, और एप्पन गर्ल आपका मीनाक्षी खाती है, ठीक है भाई। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी आपका ध्यान रखना एक आपकी नमक वाली है, नमक वाली, तो नमक वाली जाना जाता है शशि बहुगुणा को, शशि बहुगुणा। एक आपका ध्यान रखना बुल्ली आर्ट, बुल्ली आर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, बुल्ली आर्ट के नाम से जाना जाता है तानिया कोटनाला, तानिया कोटनाला, ठीक है। तानिया कोटनाला को बुल्ली आर्ट के नाम से जाना जाता है। बाकी एक आपका ग्लेशियर लेडी, ठीक है, ग्लेशियर लेडी, या फिर आपका मशरूम गर्ल, मशरूम गर्ल, मशरूम गर्ल के नाम से जाना जाता है दिव्या रावत को, दिव्या रावत, ठीक है। ग्लेशियर लेडी शायद से रूपा देवी को जाना जाता है ग्लेशियर लेडी के नाम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 41, सही कथन को चुनना है आपको यहाँ पे। चलो पहला देखना शेष नेत्र झील, शेष नेत्र झील हो जाएगी भाई आपकी बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ में आपकी शेष नेत्र झील है। खतलिंग के पास आपका शत्रुताल हो जाएगा, शत्रुताल, शत्रुताल, खतलिंग ग्लेशियर के पास आपका शत्रुताल हो जाएगा टिहरी में। जबकि बद्रीनाथ चमोली में आपका शेष नेत्र झील हो जाएगी। कोलीडेक झील आपकी पिथौरागढ़ में नहीं है, कोलीडेक झील हो जाएगी भाई आपकी चंपावत में, चंपावत में, ठीक है। जबकि पिथौरागढ़ में बहुत सारी झील है, लेकिन ध्यान रखना थरकोट झील, थरकोट झील आपकी पिथौरागढ़ में हो जाएगी, ठीक है। बाकी लवाली झील आपका पौड़ी में है, ऑप्शन सी आपका सही हो गया भाई। पुष्कर तीर्थ व हर की पौड़ी की तरह झिलमिल ताल नहीं है, ये हो जाएगा आपका नोकुचिया ताल, नोकुचिया ताल।
नोकुचिया ताल आपका है नैनीताल में, जिसे सनत कुमार सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना किस ताल को सनत कुमार सरोवर के नाम से जाना जाता है, वो आपका नोकुचिया ताल है। और ये हो जाएगा भाई आपका नैनीताल में, नैनीताल। इसके 9 कोने हैं। ठीक है, नोकुचिया ताल सबसे गहरा ताल है कुमाऊं का, 9 कोने हैं इसके, और इसको सनत कुमार के नाम से जाना जाता है। बाकी ध्यान रखना पुष्कर तीर्थ और हर की पौड़ी की तरह आपका कौन सा ताल दिखता है, पुष्कर तीर्थ और हर की पौड़ी की तरह नोकुचिया ताल। जबकि आपका झिलमिल ताल ये आपका चंपावत में हो जाएगा, चंपावत में हो जाएगा झिलमिल ताल, जिसकी आकृति गोल है। भाई ध्यान रखना किस ताल की आकृति गोल है, तो आपका हो जाएगा झिलमिल ताल चंपावत में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 42। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही क्रम लगाएं। देखो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, और वो कौन सी रिपोर्ट, 18वीं वन रिपोर्ट बता रही है, जो कि आपकी 2023 की है। ठीक है, 2023 की वन रिपोर्ट है ये, लेकिन जारी अब हुई थी ये वर्तमान में। तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले जिले, देखो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल वाला जिला है पौड़ी है, और पौड़ी आपका ऑप्शन ए में ही दिख रहा है भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, पौड़ी के बाद आपका उत्तरकाशी होगा। ठीक है, यहाँ पर ये काट देना, पौड़ी के बाद हो जाएगा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी के बाद हो जाएगा आपका नैनीताल, और नैनीताल के बाद हो जाएगा आपका चमोली। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिले हैं, और कौन सा क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल पूछ रहा है ये। ठीक है, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली। ठीक, दूसरा देखना उधम सिंह नगर, चंपावत, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। देखो यहाँ पे भी ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया। सबसे कम क्षेत्रफल में अगर देखें तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है आपका उधम सिंह नगर, कम क्षेत्रफल वाले जिले। सबसे कम क्षेत्रफल उधम सिंह नगर में है वनों का, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पौड़ी में है वनों का। लेकिन यहाँ पर कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि उधम सिंह नगर ऑप्शन में ना हो, उसके बाद वाले जिले भी आपको ध्यान रखना है। उधम सिंह नगर के बाद आपका हो जाएगा हरिद्वार, उधम सिंह नगर के बाद हरिद्वार हो जाएगा, और हरिद्वार के बाद आपका हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, और रुद्रप्रयाग के बाद हो जाएगा आपका चंपावत। तो ये सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं भाई, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चंपावत। जबकि यहां पर ध्यान देना चंपावत सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला जिला है। सर्वाधिक 1% वाला जिला अगर पूछे, सबसे ज्यादा 1% चंपावत में है। ठीक है, जबकि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पौड़ी में है। चंपावत के बाद ध्यान रखना आपका 1% में नैनीताल होगा। ठीक है, नैनीताल के बाद हो जाएगा पौड़ी, और पौड़ी के बाद हो जाएगा आपका टिहरी। ठीक है, तो ध्यान रखने ये चीजें। बाकी उधम सिंह नगर हो गया आपका, हरिद्वार हो गया, पिथौरागढ़ हो गया और चमोली हो गया, सबसे कम 1% वाले जिले। ठीक है, देखो ध्यान रखना सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं पौड़ी है, उत्तरकाशी है, उसके बाद आपका नैनीताल है, और उसके बाद आपका चमोली हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले उधम सिंह नगर, हरिद्वार हो जाएगा, उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग और चंपावत हो जाएगा। सबसे ज्यादा 1% वाले जिले चंपावत, नैनीताल, पौड़ी और आपका चमोली हो जाएगा, पौड़ी टिहरी हो जाएगा आपका। ठीक है, सबसे कम 1% वाले जिले उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और चमोली हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखना 43। डोंगी पैंतुली आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? देखो डोंगी पैंतुली आंदोलन होता है चमोली में, और ये आंदोलन होता है भाई 1980 में। ठीक है, इसका नेतृत्व जो किया था मथुरा देवी ने किया था भाई। ठीक, ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि बांज के जंगल को काटने के लिए, बांज के जंगल को काटने के विरोध में कौन सा आंदोलन राज्य में हुआ था? तो डोंगी पैंतुली आंदोलन हुआ था, जिसका चमोली में मथुरा देवी इसका नेतृत्व करती है। गोविंद सिंह रावत, ध्यान रखना झपटो छीनो आंदोलन, झपटो छीनो आंदोलन, झपटो छीनो आंदोलन जो होता है चमोली में। ठीक है, 21 जून 1998 को, 21 जून 1998 को झपटो छीनो आंदोलन होता है, उसका नेतृत्व करता है आपके गोविंद सिंह रावत। जबकि राधा भट्ट के बारे में ध्यान रखना, खीराकोट आंदोलन, खीराकोट आंदोलन जो होता है 1978 में। ठीक है, खीराकोट आपका अल्मोड़ा में पड़ता है, और वहां पर आंदोलन हुआ था खीराकोट आंदोलन।
उसका नेतृत्व राधा भट्ट करती है, उसके साथ एक और होती है मालती देवी। बाकी ध्यान रखना, खीराकोट आंदोलन किसके लिए किया गया था भाई? खड़िया खनन, खड़िया खनन के लिए। खड़िया खनन के विरोध में राज्य में कौन सा आंदोलन होता है? खीराकोट आंदोलन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 44। देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेटर सेंटर विकसित किया जा रहा है, तो कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो ये गंगोत्री नेशनल पार्क में विकसित किया जा रहा है। बाकी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा, 1990 में इसकी स्थापना होती है। इसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है भाई। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि टॉन्स नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, बाकी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तरकाशी में है, 1990 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में पूछे आपसे तो आपका हो जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। केदारनाथ वन्य जीव विहार ये आपका हो जाएगा भाई चमोली में, चमोली और कुछ भाग आपका रुद्रप्रयाग में भी है। ठीक है, चमोली और रुद्रप्रयाग की बाउंड्री पर है ये, और इसकी स्थापना होती है भाई 1972 में। ठीक है, कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए बनने वाला पहला वन्य जीव विहार हो जाएगा आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार, और इसका जो क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार अगर आपसे पूछे तो केदारनाथ वन्य जीव विहार सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हो जाएगा। अस्कोट वन्य जीव विहार ये पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़, और इसकी स्थापना 1986 में होती है भाई। इसका क्षेत्रफल लगभग 600 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इतना ही है शायद, 600 वर्ग किलोमीटर के आसपास अस्कोट वन्य जीव विहार जो कि आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना 45। गलत कथन का चयन करना आपको यहाँ पे। ठीक है, देखो पहला देखना पीएम किसान सम्मान निधि योजना, देखो ये 2020 की नहीं है, ये आपकी हो जाएगी 1 दिसंबर 2018 की। ठीक है, और ये जो योजना है इसमें क्या होता है भाई, इसमें किसानों को 6,000 रुपये साल में किस्त दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। और ये पूरी ये जो योजना है भाई ध्यान रखना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये पूरी तरह केंद्र सरकार के ऊपर आधारित है, यानी कि राज्य सरकार का इस पर कोई भी पैसा नहीं लगता है, सारा पैसा केंद्र सरकार से आता है। तो ध्यान रखना कौन सी योजना केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड है पूरी, तो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को। ठीक है, इसका नोडल विभाग पूछता है भाई, नोडल विभाग ध्यान रखना, नोडल विभाग इसका है कृषि विभाग, कृषि विभाग। ठीक है, कृषि विभाग इसका नोडल विभाग है, पूरी तरह केंद्र पर आधारित है ये योजना। इसमें आपका 3 किस्तें दी जाती है, 6,000 रुपये मिलते हैं साल में, 6,000 रुपये मिलेंगे 3 किस्तों में, 3 किस्तों में, यानी कि हर 4 महीने में, 4 महीने के अंदर 2,000 रुपये। ठीक है, हर 4 महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं, तो 4 तिया 12, 3 किस्तें आती है इसमें, तो टोटल 6,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, बाकी आपका सही है भाई, मुख्यमंत्री राज्य कृषि बीमा राज्य विकास योजना हो जाएगी आपकी 2020-21 की। वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति हो जाएगी आपकी 2023 की। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद 2003 का है भाई। और अगर एक्ट पूछे जैविक एक्ट, उत्तराखंड जैविक एक्ट, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे उत्तराखंड जैविक एक्ट कब का है, तो ये हो जाएगा 2019 का। ठीक है, जबकि ये पारित हुआ था, ये एक्ट पारित कब हुआ, ये हुआ था 2020 में पारित हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड पहला राज्य है पूरे भारत का जिसने जैविक एक्ट बनाया। ठीक है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक एक्ट लाने वाला भारत का प्रथम राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। 2019 में लाया था ये एक्ट और 2020 में पारित हुआ था। जबकि उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद कब का है, 2003 का। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 46। शीतकाल में बद्री विशाल की चतुर्मुखी उत्सव की मूर्ति, अच्छा चतुर्मुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन आपके कहाँ पर होते हैं, किसके भाई, बद्री विशाल के। तो ये हो जाएंगे आपके योग ध्यान बद्री में। ठीक है, ऑप्शन बी। यहाँ पे ध्यान देना कि पंच बद्री है भाई, पंच बद्री में पहला बद्री, पंच बद्री में पहला प्रथम बद्री अगर आपसे पूछे प्रथम बद्री, तो ये हो जाएगा आपका वृद्ध बद्री। ठीक है, प्रथम बद्री हो जाएगा वृद्ध बद्री। उसके बाद आपका योग ध्यान बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री और एक आपका विशाल बद्री है। 5वां हो जाएगा आपका विशाल बद्री। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं बद्रीनाथ।
ठीक है। बाकी ध्यान रखना पांचों के पांचों बद्री आपका चमोली जिले में है, ठीक है। पहला बद्री पूछे तो वृद्ध बद्री हो जाएगा, ठीक है। विशाल बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री और योग ध्यान बद्री, ठीक है। चलो 47 क्वेश्चन देखना। अंतिम दिव्य अदालत कोटगाड़ी देवी मंदिर, ठीक है, जिसे क्या भी बोलते हैं, कोकिला देवी भी बोलते हैं। ध्यान रखना अंतिम दिव्य अदालत के रूप में इसे जाना जाता है। अंतिम दिव्य अदालत के रूप में कोटगाड़ी देवी मंदिर या जिसे कोकिला देवी मंदिर भी कहते हैं, ये हो जाएगा भाई आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में हो जाएगा। बाकी रामेश्वर आपका है पिथौरागढ़ में, ठीक है। रामेश्वर में आपका दो नदियों का संगम होता है, ध्यान रखना, एक सरयू प्लस पूर्वी रामगंगा का संगम होता है यहाँ पर, ठीक है। बाकी रामेश्वर में ध्यान रखना राम की पौड़ी अगर आपसे पूछे कहाँ पर स्थित है राम की पौड़ी, तो ये आपका रामेश्वर में हो जाएगी। जबकि हर की पौड़ी आपका हरिद्वार में हो जाएगा। हर की पौड़ी का जो निर्माण किया था हर की पौड़ी का विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था अपने भाई भृतहरि की याद में। बाकी उसका जीर्णोद्धार किया था, आपका पुनर्निर्माण किया था हर की पौड़ी का मानसिंह कौन थे? मानसिंह अकबर के सेनापति थे, उन्होंने हर की पौड़ी का पुनरुद्धार किया था। और जबकि हर की पौड़ी का निर्माण विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। जबकि यहाँ पर क्या है, राम की पौड़ी है। राम की पौड़ी हो जाएगा भाई आपका रामेश्वर में। रुद्रप्रयाग में ध्यान रखना अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। बाकी ध्यान रखना यहाँ पर एक मंदिर है हरियाली देवी मंदिर थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्यों? क्योंकि हरियाली देवी मेला आपका नैनीताल में लगता है, जबकि हरियाली देवी मंदिर आपका रुद्रप्रयाग में है। पौड़ी में आपका ज्वालपा देवी मंदिर, और भी मंदिर है भाई, ज्वालपा देवी मंदिर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ज्वालपा देवी मंदिर में भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है। एक ज्वालाजी मंदिर है जो आपका मसूरी में है, ज्वालाजी मंदिर, एक ज्वालपा देवी मंदिर है, ये आपका पौड़ी में हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से प्राचीन नाम में गलत कथन छाड़ना। आपको प्राचीन नाम में यहाँ पर गलत कथन देखो ऑप्शन ए देखना, शिवलिंगों का संग्रहालय कहाँ पर है? मरसोली, और ये आपका कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। शिवलिंगों का संग्रहालय। कीर्तिपुर जोशीमठ का प्राचीन नाम है, ठीक है भाई। देखो एक कीर्तिनगर नहीं है, कीर्तिनगर का तो आपका बिसोली गांव हो जाएगा, बिलोली गांव। कीर्तिनगर आपने पढ़ा होगा, कीर्तिनगर जो आपका है टिहरी में, ठीक है। उसका जो प्राचीन नाम था बिलोली गांव या बिसोली गांव, ठीक। जबकि आपका कीर्तिपुर किसका प्राचीन नाम है? जोशीमठ का, ठीक है। बाकी संस्कृत नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? संस्कृत नगरी हरिद्वार और ऋषिकेश को संस्कृत नगरी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका गलत छाड़ना है भाई, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उत्तर का गया, देखो उत्तर का गया कहते हैं कोटी प्रयाग को, उत्तर का गया कहते हैं कोटी प्रयाग, और ये आपका पड़ता है रुद्रप्रयाग में, उत्तर का गया, ठीक है। जबकि उत्तर का गया यहाँ पर क्या दिया है? बागेश्वर दिया है। बागेश्वर को कहते हैं उत्तर का वाराणसी अगर आपसे पूछे तो बागेश्वर आंसर हो जाएगा। जबकि उत्तर का गया पूछे, उत्तर का गया हो जाएगा आपका कोटी प्रयाग, जो कि आपका रुद्रप्रयाग में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेला अल्मोड़ा में नहीं लगता है? अल्मोड़ा में कौन सा मेला नहीं लगता है भाई? देखो बोरी मेला नहीं लगता है, ये लगता है भाई आपका चमोली में, ठीक है। ध्यान रखना चमोली में एक मंदिर है, बाण गांव के पास लगता है ये मेला, बाण गांव, ठीक है। चमोली में गांव पड़ता है बाण गांव, और यहाँ पर एक देवता है लाटू देवता। तो लाटू देवता के जब कपाट खुलते हैं, कपाट खुलने पर कौन सा मेला लगता है चमोली में? तो बोरी मेला लगता है चमोली में। लाटू देवता के कपाट खुलने पर कौन सा मेला लगता है चमोली में? बोरी मेला लगता है, ठीक है। बाकी ध्यान रखना गणनाथ मेला आपका लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है ये मेला, और ये आपका लगता है। बाकी तो आपका अल्मोड़ा में लगता है भाई, गणनाथ मेला लगता है आपका, बिनातेश्वर मेला लगता है, और गुड़ केदार मेला भी आपका अल्मोड़ा में लगता है। ध्यान रखना गुड़ केदार मेला अल्मोड़ा में लगता है रामगंगा नदी के संगम पर। पश्चिमी रामगंगा नदी के किनारे आपके कौन सा मेला लगता है? गुड़ केदार मेला। और इस मेले में ध्यान रखना
इस मेले में आपकी जो निसंतान महिलाएं होती है वो रात भर हाथ में दीपक लेके पूजा अर्चना करती है संतान प्राप्ति के लिए। देखो उत्तराखंड में हमारे बहुत सारे ऐसे मंदिर है, बहुत सारे ऐसे मेले जहां पर महिलाएं क्या करती है, निसंतान प्राप्ति के लिए क्या करती है, पूजा अर्चना करती है। उसमें से एक मेला आपका गुड़ केदार मेला है जो कि अल्मोड़ा में लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। प्रत्येक 12 वर्ष भाद्र माह में झुमिलो हवासामा उत्सव मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है ये प्रत्येक 12 वर्ष में? तो ये मनाया जाता है भाई पिथौरागढ़ में। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है, ध्यान रखना 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है झुमिलो हवासामो उत्सव। बाकी पिथौरागढ़ में एक और भी मनाते हैं भाई। ठीक है, पिथौरागढ़ में एक और मनाते हैं कंडाली उत्सव, कंडाली उत्सव। ठीक है, और सौका जनजाति के द्वारा मनाया जाता है पिथौरागढ़ में, ये भी प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में होता है। ठीक, बाकी टिहरी में एक 12 वर्ष के अंतराल में घड़ियाल उत्सव मनाया जाता है, घड़ियाल उत्सव जो कि प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है टिहरी में। ठीक है, बाकी चमोली में आपको पता है कि नंदा राजात यात्रा होती है 12 वर्ष के अंतराल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 41 और 51। निम्नलिखित में से सही जोड़ा छानना आपको यहाँ पे। ठीक है, तो सही जोड़ा देखना। देखो पहली विधानसभा कब बनती है? देखो राज्य में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो 2002 में होती है, तो पहला ही आपका गलत हो गया भाई। ठीक है, पहली विधानसभा आपकी 2002 से होगी और 2007 तक। ठीक है, क्योंकि राज्य में पहली बार चुनाव होते हैं 14 फरवरी 2002 को, और 2 मार्च 2002 को नारायण दत्त तिवारी आपका मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। तो 2002 से लेकर 2007 तक वो मुख्यमंत्री रहते हैं। बाकी फिर 2007 से लेकर 2012 तक आपकी दूसरी विधानसभा हो जाएगी। ठीक है, दूसरी विधानसभा 2012 तक चलती है आपकी, और दूसरी विधानसभा में जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं वो आपके खंडूड़ी बनते हैं, उसके बाद निशंक बनते हैं, फिर खंडूड़ी बनते हैं। ठीक है, बाकी तीसरी विधानसभा 2012 से 2017 हो जाएगी, चौथी विधानसभा 2017 से 2022 हो जाएगी, और वर्तमान में जो पांचवी विधानसभा चल रही है वो 2022 से चल रही है। ठीक है, और 2027 तक फरवरी तक इसका चुनाव भी हो जाएगा 2027 में। बाकी पांचवी विधानसभा के अध्यक्ष अभी वर्तमान में रितु खंडूड़ी है भाई, ध्यान रखना। पहली महिला विधानसभा की अध्यक्ष उत्तराखंड में पहली, इससे पहले कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं होती है विधानसभा की। तो वर्तमान में रितु खंडूड़ी वर्तमान में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 52। निम्न में से कौन सा कथन हरगोविंद पंत के संबंध में गलत है भाई? ठीक है, गलत छानना आपको यहाँ पर। हरगोविंद पंत के बारे में देखो 1958 में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने के प्रथा को समाप्त किया। देखो यहाँ पर 1928 होगा, 1998 नहीं। देखो 1928 में हरगोविंद पंत क्या करते हैं, कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों के द्वारा जो हल न चलाने की प्रथा है उसे समाप्त करते हैं, खुद हल चलाकर उसे समाप्त करते हैं। तो 1928 में होता है ये। बाकी यहाँ पर देखना ऑप्शन बी, भागीरथी पांडे के साथ मिलकर ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना। देखो भगीरथ पांडे के साथ देवकी नंदन पांडे होते हैं, देवकी नंदन पांडे। ठीक है, ना कि आपका हरगोविंद पंत होते हैं। तो यहां पर देखना क्वेश्चन, अब देवकी नंदन पांडे और भगीरथ पांडे के द्वारा ताड़ी खेत में कौन सा विद्यालय खोला जाता है? प्रेम विद्यालय। ठीक है, चलो तो पहला भी गलत हो गया आपका, दूसरा भी गलत हो गया आपका। तीसरा देखना, इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है भाई, तीसरा आपका सही हो जाएगा, इन्हें अल्मोड़ा में कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। दूसरा ध्यान रखना, हरगोविंद पंत को लोक नायक भी बोलते हैं, लोक नायक, लोक नायक के नाम से इन्हें जाना जाता है। बाकी सल्ट क्षेत्र का राजनीतिक गुरु, सल्ट क्षेत्र का राजनीतिक गुरु भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये इनके उपनाम है भाई, लोक नायक, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़, सल्ट क्षेत्र का राजनीतिक गुरु, ये सारे के सारे नाम हरगोविंद पंत के हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका गलत क्या था भाई, क्या छाड़ना था यहाँ पर? निम्न में से कौन सा कथन हरगोविंद पंत के बारे में गलत है? तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया भाई, पहला भी गलत है और ए भी गलत है और बी भी गलत है। ठीक है, चलो ठीक है। 53 क्वेश्चन देखना, गोरखा शासन काल में महेंद्र मूली क्या था भाई? महेंद्र मूली, महेंद्र मूली क्या था गोरखा शासन काल में? तो ये एक प्रकार की मुद्रा होती थी। ठीक है, मुद्रा थी महेंद्र मूली। चलो
नेक्स्ट देखो 54, वनखड़ी महाराज का भारत माता उद्यान किस जनपद में स्थित है? वनखड़ी महाराज का भारत माता उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा भाई आपका नैनीताल में। ठीक है, वनखड़ी महाराज का भारत माता उद्यान। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, गलत विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पे। ठीक है, चलो गलत विकल्प छानना आपको यहाँ पर। तो ऑप्शन ए देखना, 1864 में कुमाऊं कमिश्नरी को न्याय विभाग के सभी अधिकार प्राप्त हो गए थे। ठीक है भाई, देखो 1864 आते आते कुमाऊं कमिश्नरी का जो कमिश्नर होता था उसको न्याय करने का भी अधिकार मिल गया था। ठीक है, 1864 से पहले क्या था कि जो कुमाऊं कमिश्नरी थी वो आपकी स्वतंत्र कमिश्नरी नहीं थी, मतलब वो किसी दूसरे कमिश्नरी के अधीन थी भाई। तो दूसरा कमिश्नर जो था वो ही उत्तराखंड में न्याय विभाग का काम करता था। लेकिन 1864 आते आते क्या होता है, कुमाऊं कमिश्नरी के पास न्याय विभाग भी आ जाता है, यानी कि न्याय का कार्य भी करता हो। ठीक है, दूसरा देखना कि न्याय विभाग को कभी भी कुमाऊं कमिश्नरी से पृथक नहीं किया गया। देखो भाई पृथक किया गया भाई, तभी तो देखो 1864 में मिलता है न्याय विभाग का पूरा काम। देखो जब 1815 में बनती है कुमाऊं कमिश्नरी, तो कुमाऊं कमिश्नरी उस समय स्वतंत्र नहीं होती है। ठीक है, नॉन रेगुलेटिंग प्रांत, ठीक है, नॉन रेगुलेटिंग प्रांत के तहत इसका गठन किया जाता है। नॉन रेगुलेटिंग प्रांत के तहत इसका गठन किया जाता है, यानी कि ये स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी नहीं होती, ये दूसरे कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन कार्य करती है। तो तभी तो न्याय विभाग भी क्या है भाई, इससे पृथक था। कब 1864 में ये न्याय विभाग मिला इन्हें। तीसरा देखना कि 1900 में कानूनगो को पुलिस इंस्पेक्टर तथा पटवारी को सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। देखो ये होगा आपका 1900 में नहीं था, ये 1898 में कानूनगो को पुलिस इंस्पेक्टर बनाया गया और पटवारी को क्या बनाया गया था, सब इंस्पेक्टर के अधिकार दिए गए थे। और ये कब अधिकार दिए गए थे, 1898 में। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि तराई बाबर में पटवारी व कानूनगो पटवारी और कानूनगो के नियुक्ति के नियम कब बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे 1897 में। ठीक है, जबकि ये नियम लागू होते हैं 1906-7 में। 1906-7 में ये लागू होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तराई बाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम 1897 में बनाए गए थे। और जब ये नियम बनाए गए थे तब 1898 में इनको कानूनगो जो था उसे पुलिस इंस्पेक्टर बनाया गया और पटवारी को क्या बनाया गया था, सब इंस्पेक्टर। लेकिन ये नियम लागू कब होते हैं भाई, 1906-7 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या छाड़ना था, गलत विकल्प छाड़ना था। पहला सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 56, उचित विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए देखना, कथन देखो, कथन देख रहा है, कुमाऊं कष्टदायी समिति का गठन 1921 में होता है। ठीक है, कुमाऊं कष्टदायी समिति देखो इसको बोला जाता है कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रेविनेंस कमेटी। कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रेविनेंस कमेटी का गठन होता है 13 अप्रैल 1921 को। ठीक है, ध्यान रखना। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुमाऊं कष्टदायी समिति। ठीक है, देखो 1921 में क्या होता है, वन आंदोलन होता है हमारे राज्य में। वन आंदोलन होता है 1921 में। ठीक है, और 1921 में जो वन आंदोलन होता है उसका नेतृत्व करती है दुर्गा देवी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्मोड़ा की दुर्गा देवी इस वन आंदोलन का नेतृत्व करती है और इनको क्या करते हैं, इनको सरकार के द्वारा जेल भेजा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रीय आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला दुर्गा देवी, राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला विष्णु देवी शाह। ठीक है, तो ध्यान रखना, वन आंदोलन जब हुए थे 1921 में उसका नेतृत्व किया था दुर्गा देवी ने। ठीक है, और जब ये वन आंदोलन बहुत व्यापक स्तर पर पड़ा तब सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रेविनेंस कमेटी, जो कि 13 अप्रैल 1921 को बनती है। ठीक है, इस कमेटी ने 28 अक्टूबर 1921 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और फिर जाके कुमाऊं के लोगों को वनों में अधिकार दिया गया।
ठीक है। और इसी कुमाऊं कमेटी के इसी कमेटी के तहत हमारे राज्य में 1931 में वन पंचायतें भी बनती है। वन पंचायतों का गठन कब होता है हमारे राज्य में? 1931 में, ठीक है। तो कथन तो सही है भाई। दूसरा देखना कारण, लगातार वन कटौती तथा वनों में हो रही हानि की जांच हेतु, ठीक है भाई। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। कमेटी का गठन क्यों किया गया था? जो वन कटौती हो रही थी या वनों में जो हानि हो रही थी उसके लिए ये कमेटी बनी थी। यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। लेकिन क्या कारण कथन का स्पष्टीकरण बता रहा है, यहाँ पर व्याख्या कर रहा है? तो यहाँ पर व्याख्या कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई, इस कमेटी का गठन क्यों किया गया? क्योंकि जब वन कटौती हो रही थी, वन में हानि हो रही थी, तभी इस कमेटी का गठन किया गया। इसलिए इसका कथन और कारण दोनों सही है। और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। राज्य में सर्वाधिक वेटलैंड आंध्र भूमि किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगी भाई आपकी उत्तरकाशी में, ठीक है। सबसे ज्यादा आंध्र भूमि या वेटलैंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 58। यह झील चमोली जनपद में स्थित है। यह झील चमोली जनपद के हाथी पर्वत के पास स्थित है। यह हल्के नीले रंग वाली आयताकार झील है। इस झील के ऊपर दो विशाल चट्टानें हैं जिन्हें कौवा और गरुड़ माना जाता है। तो बताइए ये कौन सी झील है भाई, ठीक है। तो चमोली में देखो, दूरमी ताल भी चमोली में है, देवताल भी चमोली में है, ठीक है। और काक भुसुंडी ताल भी चमोली में है। अब चमोली में 3 ताल है, लेकिन आप आंसर कैसे लगाओगे इसका? देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, कौवा बता रहा है यहाँ पर। और ऐसी झील काक, देखो कौवा को क्या बोलते हैं? काक, काक भुसुंडी ताल, ये हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। चलो देवताल देखो, देवताल आपका चमोली में है भाई, चमोली में है देवताल। और देवताल से कौन सी नदी निकलती है? सरस्वती नदी निकलती है, ठीक है। दुर्मी ताल या फिर इसे गोना झील भी बोलते हैं, गोना झील, दुर्मी ताल या गोना झील, ये भी आपका चमोली में हो जाएगी। छत्रकुंड कोई कुंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 59 क्वेश्चन, सही मिलान करना आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पर एडवेंचर पार्क कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपका सुवाखोली, और सुवाखोली आपका टिहरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकी इक्को पार्क हो जाएगा आपका धनोल्टी में, ये भी आपका टिहरी में है भाई, ठीक है। कैक्टस पार्क हो जाएगा आपका देहरादून में, और फार्म गार्डन हो जाएगा आपका हल्द्वानी में। तो ये क्या बन रहा है? 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी कि ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर पद पर नहीं रहे थे? तो इनमें से कौन ऐसा है जो कभी प्रोटेम स्पीकर नहीं बने थे, ठीक है। तो वो थे भाई आपके भगत सिंह कोश्यारी, जो कि राज्य के दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या होता है भाई? ये क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं, जो जब नई विधानसभा बनती है, नई विधानसभा, तो जो विधानसभा के सदस्य जीत के आते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। तो उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा वहां पर शपथ दिलाई जाती है। चलो नेक्स्ट देखना 61, निम्न में से कौन सा विकल्प दूधातोली के संबंध में सत्य है, सत्य छाड़ना यानी कि सही है? देखो दूधातोली के संबंध में यह चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा 3 जनपदों में फैला है। 3 जनपदों में तो है, लेकिन यहाँ पर टिहरी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पौड़ी। चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में दूधातोली श्रृंखला है। तो पहला तो आपका गलत हो गया भाई। दूसरा देखना, जवाहरलाल नेहरू के इसे गढ़वाल नगर का नाम दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे कुछ भी नाम नहीं दिया भाई। देखो ध्यान रखना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या किया था? नेहरू से कहा था कि दूधातोली को, ठीक है, कब कहा था? 1960 में। दूधातोली को क्या बनाओ? भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाओ, ग्रीष्मकालीन राजधानी। देखो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने जवाहरलाल नेहरू से कहा था 1960 में, ठीक है। तो दूसरा भी आपका गलत हो गया। तीसरा देखना, ब्रिटिश काल में कुर्की का बगीचा यहां लगाया गया था, ठीक है भाई। तीसरा सही हो जाएगा कि ब्रिटिश काल में यहां पर कुर्की का बगीचा लगाया गया था, ठीक है।
ऑप्शन डी देखना कि यहाँ 12 जून को पर्यावरण संरक्षण मेले का आयोजन किया जाता है, ये गलत हो जाएगा भाई। 12 जून को मेला तो लगता है, लेकिन किसकी याद में लगता है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में यहाँ पर 12 जून को मेला लगता है। क्यों? क्योंकि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली दूधा तोली से बहुत उन्हें पसंद था दूधा तोली, और यहाँ पर उनकी कोदिया बगड़ एक समाधि भी है कोदिया बगड़ में, तो उनकी याद में यहाँ पर 12 जून को मेला लगता है, पर्यावरण संरक्षण मेला नहीं लगता है। ठीक है, ये ध्यान देना। यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में यहाँ पर मेला लगता है। ठीक, बाकी दूधा तोली से 5 नदियाँ निकलती है। उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। 5 नदियाँ कौन कौन सी, ध्यान रखना। एक आपका पश्चिमी रामगंगा है, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, अट्टागाड़ और आपका बूनो नदी हो जाएगी 5 नदियाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 62। गलत विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पर। ठीक है, चलो गलत विकल्प देखो। पहला देखना उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा। द्वितीय राजभाषा हिंदी नहीं है, हिंदी पहली हो जाएगी, द्वितीय हो जाएगी भाई आपकी संस्कृत। ठीक है, संस्कृत हो जाएगी, जो कि 2010 में बनी थी आपकी द्वितीय राजभाषा। ठीक है भाई, पहला गलत है, गलत छाड़ना है, तो पहला ही गलत हो गया आपका। अच्छा ऑप्शन दिए ना नीचे, ठीक है। दूसरा देखना उत्तराखंड का राज्य गीत बेड़ू पाको बारो मासा है, ये गलत हो जाएगा भाई। उत्तराखंड का जो राज्य गीत है देवभूमि मातृभूमि उत्तराखंड सत सत नमन। ठीक है, उत्तराखंड सत सत नमन हो जाएगा। ये है उत्तराखंड का राज्य गीत। उत्तराखंड का राज्य गीत है आपका देवभूमि मातृभूमि उत्तराखंड सत सत नमन। ठीक है, देखो इस गीत को लिखने वाले हैं हेमंत बिष्ट ने लिखा है इस गीत को। दूसरा ध्यान रखना, गाया किसने है? नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने स्वर दिए इसमें, और इनके साथ अनुराधा सरस थी, अनुराधा सरस। ठीक है, अनुराधा सरस। गीत का दर्जा कब दिया जाता है? 2016 में। हमारा राज्य गीत कब बनता है? 2016 में। बाकी राज्य गीत के लिए कमेटी बनी थी 2015 में। ठीक है, लक्ष्मण सिंह बटोही के नेतृत्व में राज्य गीत चयन समिति का गठन किया जाता है, जिसमें 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, और उस समय मुख्यमंत्री होते हैं हरीश रावत। तो हरीश रावत ने क्या किया, 2015 में एक कमेटी बनाई थी लक्ष्मण सिंह बटोही के नेतृत्व में कि राज्य गीत बनाओ। तब जाके 2015 में देवभूमि मातृभूमि सत सत नमन गीत का चयन किया गया, और 2016 में इसे राज्य गीत बनाया गया, जिसको लिखा है हेमंत बिष्ट ने, गाया नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा सरस ने। कब बनाया गया था? 2016 में, ध्यान रखना। ठीक है, चलो 2 हो गया आपके। तीसरा देखना, उत्तराखंड कुल क्षेत्रफल में देश के क्षेत्रफल का 0.83% है। देखो उत्तराखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.69% है। जबकि भारत में जनसंख्या की स्थिति से देखें, जनसंख्या पूरे भारत में उत्तराखंड का कितना परसेंट जनसंख्या भाई? 0.83% जनसंख्या में है, और 1.69% आपका क्षेत्रफल में हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत छानना है आपको। पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। ठीक है, बाकी चौथा देखना, चौथा ये हो जाएगा। राज्य वाद्य यंत्र हुड़का है। राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है भाई? ढोल है। ठीक है, जो कि 2015 में बना। राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया ढोल को 2015 में, यानी कि सारे के सारे यहाँ पर गलत हो जाएंगे आपके। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 सारे के सारे गलत हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63। निम्न में से कौन सा विकल्प अपनी स्थिति के अनुसार अपनी स्थिति के कारण अन्य 3 से भिन्न है? यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अन्य 3 से भिन्न है भाई, अलग है? देखो स्वदम गुफा, धर्मजाली गुफा और राजा रानी की गुफा, ये हो जाएगी आपकी पिथौरागढ़ में। ठीक है, बाकी काला मुनि बुग्याल है, काला मुनि, बनिक बुग्याल है और खलिया बुग्याल है, ये भी हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, मेओला ग्लेशियर हो जाएगा, बाल्टी ग्लेशियर हो जाएगा और संकल्प ग्लेशियर हो जाएगा, ये भी आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तो आपका एक ही जिले में है भाई। ठीक है, बाकी बचा आपका ऑप्शन डी, यानी कि यही आपका गलत हो गया भाई, भिन्न हो गया। निजमुला घाटी, हेलंग घाटी और हापला घाटी, ये आपकी हो जाएगी चमोली में।
ठीक है। तो भिन्न छानना था, आपको अलग छानना था 4 ऑप्शनों में। तो यहाँ पर इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछते हैं भाई एग्जाम में। तो आपको देखना, देखो ये चमोली में, बाकी तीनों के तीनों आपका पिथौरागढ़ में है। चलो नेक्स्ट देखो 64। प्रसिद्ध पर्यावरणविद गौरा देवी के नाम पर गौरा देवी चौक राज्य के किस शहर में स्थित है भाई? गौरा देवी चौक आपका हो जाएगा ऋषिकेश में। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 65। सही विकल्प का चयन करना आपको। ठीक है। देखो कांगड़ा मंदिर हो जाएगा आपका हरिद्वार में। ठीक है भाई, कांगड़ा मंदिर हरिद्वार में है, पहले आपका सही हो गया। ठीक है। बाकी कुमाऊं की प्रथम मेथोडिस्ट चर्च ये हो जाएगी आपकी नैनीताल में, और ये बनी थी भाई 1858 में, और इसको बनाने वाले होते हैं विलियम बटलर। विलियम बटलर के द्वारा पहली चर्च बनाई जाती है। ठीक है। पहली कैसी चर्च? मेथोडिस्ट चर्च। चलो सी ऑप्शन देखना कि हिमालय की द्वारिका, हिमालय की द्वारिका कहते हैं भाई द्वारा हाट को, द्वारा हाट को कहते हैं, अल्मोड़ा को, द्वारा हाट जो अल्मोड़ा में पड़ता है, हिमालय की द्वारिका कहते हैं। जबकि ताम्र नगरी के नाम से अल्मोड़ा को जानते हैं, पीतल नगरी, ताम्र नगरी। ठीक है, ध्यान रखना। कांगड़ा मंदिर हो जाएगा भाई आपका हरिद्वार में। ठीक है। बाकी हरिद्वार में बहुत सारे मंदिर है। चलो नेक्स्ट देखना 66। निम्न में से किसे अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है अंग्रेजों का कब्रिस्तान? हरिद्वार को कहा जाता है अंग्रेजों का कब्रिस्तान। ठीक है भाई। चलो 67 क्वेश्चन देखना। यह राज्य के आंतरिक जिलों में से एक है। यहाँ राज्य का सबसे ऊंचा बांध स्थित है। इस जिले का आकार तितली की तरह है भाई। देखो राज्य का सबसे ऊंचा बांध आपको पता है, एशिया का भी सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी हो जाएगा आपका। ठीक है। देखो टिहरी का जब आप मैप देखते हो तो टिहरी जो जिला है वो दिखता है आपके तितली की तरह दिखता है। ठीक है। टिहरी जिले के बारे में बात कर रहा है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 68। निम्नलिखित राज्य आंदोलन पर लिखी गई पुस्तकों का उनके लेखकों से सही मिलान करना है आपको। ठीक है। कौन सी पुस्तक किसने लिखी है? देखो उत्तराखंड पर्वतीय राज्य, उत्तराखंड पर्वतीय राज्य जो लिखी है ये लिखी है पुस्तक नारायण दत्त सुंदरियाल ने। ठीक है। पृथक पर्वतीय राज्य लिखी है हरिश्चंद्र। पृथक पर्वतीय राज्य देखो पहला हो जाएगा आपका 3। पृथक पर्वतीय राज्य लिखी है इंद्रमणि बडोनी ने पुस्तक लिखी है। उत्तरांचल राज्य क्यों और कैसे ये पुस्तक लिखी है भाई आपका हरिश्चंद्र ढोंडियाल के द्वारा। जबकि उत्तराखंड आंदोलन पर एक नजर पुस्तक लिखी है राजा बहुगुणा ने। ठीक है। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन सी। चलो 69 क्वेश्चन देखना। किस नदी को स्कंद पुराण में रतवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है? स्कंद पुराण में किस नदी को कहा जाता है? रतवाहिनी, पश्चिमी रामगंगा नदी। ठीक है। कहाँ से निकलती है? ये दूधातोली से निकलती है, दूधातोली से। ठीक है। पश्चिमी रामगंगा हमारे राज्य में 155 किलोमीटर बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? 155 किलोमीटर है। बाकी इसकी सहायक नदियां बिरमा, गागस या गागस और बिन्नो। ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं। खो नदी है जो आपकी फिर बाद में कोसी नदी है जो बाद में उत्तर प्रदेश में मिलती है। पश्चिमी रामगंगा नदी पर एक बांध ध्यान रखना, कालागढ़ बांध, कालागढ़ बांध जो कि आपका पौड़ी में हो जाएगा। ठीक है। कालागढ़ बांध इस पर है पश्चिमी रामगंगा नदी पर। बाकी भागीरथी नदी की लंबाई है 205 किलोमीटर। ठीक है। इसकी बहुत सारी नदियां हैं भाई, आकाश गंगा हो जाएगी, जाड़ गंगा हो जाएगी, रुद्र गंगा, केदार गंगा, जानवी नदी। ठीक है। आपकी सिया गंगा हो जाएगी, भिलंगना नदी हो जाएगी, बहुत सारी इसकी सहायक नदियां। अल्मोड़ा की जो लंबाई 136 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। कोसी नदी की लंबाई 168 किलोमीटर है। ठीक है। कोसी नदी जिसे कोसिला भी कहते हैं, कोसानी से निकलती है। ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से किस एक का संबंध चमोली से नहीं है? ठीक है। देखो चमोली में निम्न में से कौन सा नहीं है? मणिभद्र ताल भी है। ठीक है। हाथी पर्वत भी है।
हाथी पर्वत भी है, लाटू देवता मंदिर भी है, और कौन सा नहीं हो गया भाई, ऑप्शन डी नहीं होगा, कुजड़ी वन आंदोलन, ये होता है आपका टिहरी में। टिहरी में होता है 1903-4 के समय, ठीक है। उस समय राजा होते हैं कीर्तिशाह, लेकिन इसका नेतृत्व करते हैं अमर सिंह। अमर सिंह के नेतृत्व में आपका ये आंदोलन होता है, कुंजड़ी वन आंदोलन। और इस समय टिहरी के राजा होते हैं कीर्तिशाह, ठीक है। कीर्तिशाह के शासनकाल में टिहरी में वन से संबंधित आंदोलन होता है, कुंजड़ी वन आंदोलन, अमर सिंह के नेतृत्व में। बाकी हाथी पर्वत चमोली में है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है 6727, यानी कि 6727 मीटर इसकी ऊंचाई है हाथी पर्वत की। बाकी लाटू देवता, ये भी आपका क्या है भाई, लाटू देवता मंदिर के जब कपाट खुलते हैं, कपाट खुलने पर चमोली में मेला लगता है, एक बोरी मेला, बोरी मेला लगता है चमोली में, बाण गांव के पास। मणिभद्र ताल भी आपका कहाँ पर है, मणिभद्र ताल आपका माणा के पास हो जाएगा चमोली में, ठीक है। तो ये थे आपके भाई 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के।